एक हरी भरी घाटी के बीच, जहाँ सूरज की किरणें झील के पानी को सुनहरी चमक देती थी, वहीं रहते थे दो गहरे दोस्त। डिंकी, सुनहरे किनारों वाले सफेद पंखों वाला एक शाही बत्तख, जो अपनी मखमली केप और छोटे से सोने के मुकुट में हमेशा आकर्षक दिखता था, और पिंकी, एक चमकदार गुलाबी मछली, जिसकी गुलाबी पंख उसे और खास बनाती थी। हर सुबह पिंकी झील के साफ पानी में चहकती हुई तैरती, उसकी सुनहरी पंखियां सूरज की रोशनी में चमकती। बुलबुले उसकी हरकतों के साथ उठते और पानी के नीचे का रंगीन संसार उसकी खुशी को दोगुना कर देता। लेकिन अचानक पिंकी को कुछ अजीब महसूस हुआ। पानी में एक अजीब सा कड़वाहट भरा स्वाद था। उसका शरीर भारी लगने लगा। उसके चमकीले नीले रंग में एक हल्की सफेदी सी छाने लगी। वह धीरे धीरे थकने लगी। पिंकी की सांसें धीमी पड़ने लगीं। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसका नन्हा जादुई टोपा एक ओर झुक गया। वह अपनी जगह पर डगमगाई और फिर धीरे धीरे पानी में बहने लगी, बिल्कुल निढाल, बिना किसी हलचल के। किनारे पर खड़ा डिंकी यह देखकर चौंक गया। उसकी चमकदार आंखें डर से फैल गईं। पिंकी, क्या हुआ तुम्हें? वह घबराकर चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बिना एक पल गवाए उसने अपने पंख फैलाए और पानी में कूद पड़ा। डिंकी की नीली मखमली केप लहराते हुए वह पूरे जोश से पानी में तैरने लगा। उसकी चोंच सीधी पिंकी की ओर थी। उसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डिंकी ने पिंकी को धीरे से अपनी चोंच में पकड़ा। उसकी सुनहरी पंखियां ढीली हो चुकी थीं। डिंकी ने पूरी ताकत से पानी को चीरते हुए उसे किनारे तक खींचा। सिर्फ थोड़ी और दूर, पिंकी, तुम हिम्मत मत हारो, उसने मन ही मन कहा। डिंकी ने पिंकी को कोमल हरी घास पर लिटाया। वह उसकी तरफ झुका, उसकी नन्ही चोंच से उसे हिलाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, उसके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। डिंकी ने चारों ओर देखा, कुछ ऐसा जो उसकी दोस्त को बचा सके। तभी उसकी नजर किनारे पर पड़ी एक टूटी हुई प्लास्टिक ट्यूब पर पड़ी। उसके मन में एक विचार आया, शायद इसी से पिंकी की सांसें वापस लाई जा सकती थी। डिंकी ने जल्दी से ट्यूब को पिंकी के मुंह में लगाया और अपनी चोंच से हल्की हल्की फूंक मारने लगा। आओ पिंकी, सांस लो। उसकी आंखों में दुआ थी, उम्मीद थी कि उसकी दोस्त जाग उठेगी। कुछ पलों के बाद पिंकी के शरीर में एक हल्की सी हलचल हुई। उसकी सुनहरी पंखियां धीरे धीरे हिलने लगीं और उसकी फीकी पड़ी चमक लौटने लगी। अचानक उसकी आंखें हल्के से खुलीं। उसने हल्की आवाज में कहा, डिंकी। डिंकी की आंखें खुशी से चमक उठीं। तुम ठीक हो? उसने उल्लास से कहा, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। पिंकी मुस्कुराई और पानी में हल्की हल्की तैरने लगी। उसकी मोतियों से सजी केप फिर से चमक उठी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें अब पता था कि सच्ची दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे का साथ निभाना, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों न आए।